हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आज सभी का स्वागत करते हैं। सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। आइए हम सब मिलकर उसके करीब आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आशीष, जो कृपा हमारे लिए रखा है, वो हम सब में से परमेश्वर जो उसके करीब आते हैं, दिल से समर्पित करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार खोल दे अपने परिवार के लिए। आइए हम मिलकर उस महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दे कि हमें एक नया मौका मिला है, नया दिन दिखाया है। कितने लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और अगर आज ये आप वीडियो देख पा रहे हैं तो ये प्रभु का ब्लेसिंग है कि आपकी नज़र इसमें आने पाई है। और आज प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम उस वचन पर चलते हैं। उस वचन के अनुसार मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रभु आपको इन्विटेशन दे रहे हैं। अगर आप अपने प्रभु के पास में लौटते हैं, प्रभु आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है जो आप सोच रहे हैं इतने साल से, इतने महीने से, जो काम में रुकावट है, जो आप करना चाहते वो हो नहीं पा रहा है, बंदगिरी बना हुआ है। लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम पे कहता हूँ, यदि आप सच्चे मन से, हृदय से उस महान पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु के पास में अगर हम आते, मैं कह रहा हूँ जो हालातें आप देख रहे हैं वो हालातें बदल जाएंगे। जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप शायद सोच रहे होंगे कि अब सब खत्म हो चुका है और कुछ नहीं होने वाला, मेरा जिंदगी खत्म, लाइफ खत्म। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु का वाणी आज आपको बुला रहा है। बाइबल कहता है, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में अगर हम देखेंगे, बाइबल कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ और तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर आज हमें बुला रहे हैं। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास लौट आओ। जकरिया चैप्टर 1 वर्स 3 में कहता है वो, तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आइए हम मिलकर उस महान पिता परमेश्वर के चरणों में आए, बैठे दिल से। आज की सुबह अगर आप आंख खोले हैं, देख नहीं पा रहे, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप अपने परिवार को देख नहीं पा रहे, तो ये प्रभु का दया, ये उसकी कृपा है। अगर वो दया नहीं रहती, कृपा नहीं रहती, हम में से कोई भी आज शायद दिन देख नहीं पाते। ये महान पिता परमेश्वर का दया कृपा है जो हमारे ऊपर में। और अगर ऐसा मौका मिला है, क्यों ना हम पहले से धन्यवादी बन जाए। आज की सुबह कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, अपने बच्चे को खाना देने के लिए, कुछ भी माता पिता भाभी, अपने घर में मेरी बहन लोग, कोई भी अगर आप जुड़ रहे हैं, तो आज इस समय अपने कानों को खोला रखना, अपने हृदय को खोला करना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो भर देंगे हर एक गलत चीज आपके जीवन में जो बंदीगिरी बना हुआ है। आज की आराधना प्रार्थना में परमेश्वर हर एक चीज से आपको आजादी देगा। आमीन। और आइए हम मिलकर फिर से एक बार इस वचन को सुनते हैं। तुम मेरे पास लौट आओ तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहोवा कहता है ये, तुम मेरे पास लौट आओ। विनम्रता होकर, हम्बल होकर उसके चरणों में आना। घमंडी व्यक्ति प्रभु के राज्य में कभी भी काम नहीं कर सकते, ना आशीष मिल सकता है। अगर हम विनम्रता होकर उसके चरणों में आते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, मैं सच कहता हूं कि हम वैसे ही जीते हुए हैं। आप अपने जीवन में हर एक जगह में आप देखेंगे, हर एक विक्ट्री आपका हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम पे कहता हूं, आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें। आज की सुबह हम धन्यवाद दे परमेश्वर को कि मौका मिला है उसके साथ में जुड़ने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। आपके जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक मौका मिला है तेरे उस ना बदलने वाली वायदा परमेश्वर जो तू हमेशा कहता है। आज तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर फिर से तूने हमें इनवाइट दे रहा है, एक इनविटेशन। परमेश्वर, लोग बहुत इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, पार्टी का हो, शादी का हो, रिश्तेदार का हो, लेकिन आपका इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत जगह से लोग बुलाते हैं तो दौड़ जाते, लेकिन परमेश्वर, हम आपके भवन में नहीं बैठने पाते, आपसे बात नहीं करने पाते। प्रियजन, आज प्रभु आपको इनवाइट किया है। आज अपने अगर मन हृदय को खोलते हैं आज की सुबह, तो मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम पे आप अपने जीवन में देखने पाएंगे प्रभु यीशु का अनुभव। उसका आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे।
बाइबल कहता है तुम मेरे पास आओ, मेरे पास लौट आओ। कहने का मतलब है हम शायद ही ना कहीं संसार की बातों में, बिजनेस में, जॉब में बहुत ज्यादा ही फोकस हो चुके हैं और ये सारा चीज शैतान हमें फंसा के रखा है। इतना बिजी वो करवा देते हैं लोगों को ताकि हम प्रभु के घर में, उसके चरणों में बैठने भी नहीं पाए, वचन सुनने नहीं पाए, आराधना करने नहीं पाए। लोगों को आज कहीं से भी इनविटेशन मिलता है तो वो भागते हैं। अरे जहां से हमें सहायता मिलती है हम उसके घर को छोड़कर बाकी सब घर घूमते हैं, सब जगह जगह जाना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, प्रभु आज आपको कह रहा है तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। एक्सेप्ट करना प्रभु की आवाज को, रिसीव करना उस पुकार को। वो आज की सुबह आपको पुकार रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब यही है कि प्रभु आपसे कुछ कहना चाह रहा है। यदि आप इस वीडियो को देखे हैं तो प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपें, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में आप अपने आप से नहीं सक रहे हैं। आप जितने लड़ाई कर ले, जितना दिमाग लगा ले, जितना ताकत लगा ले, हम हारेंगे 100%। क्योंकि बाइबल कहता है जफरयाह में ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हम में से बहुत ट्राई किए होंगे बहुत कुछ के लिए, लेकिन प्रभु आज की सुबह आपको एक नया बल देना चाह रहा है, नया ताकत देना चाह रहा है, नया सामर्थ देना चाह रहा है। रिसीव करना और प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरे चरणों पे आया हूं। विश्वास से प्रार्थना करना, स्तुति करना, महिमा करना, प्रशंसा करना, आराधना करना। आराधना स्तुति में चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। आपको अशांति से शांति में बदल जाता है, नफरत है जो प्यार में बदल जाता है। क्योंकि जो कोई यीशु की आराधना करता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा की वरदान से वो भर जाता है। धन्यवादी बनना, सुबह के दिन में हर एक काम को समर्पित करना। मैं कह रहा हूं ये महीना सितंबर का आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप जिस काम में हाथ रखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं कह रहा हूं हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप उखाब के नायक उड़ेंगे। ये वाणी परमेश्वर कहता है आइज़ाया का 40 में कि तू उखाब के नायक उड़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा। आज रिसीव करना उस महान पिता परमेश्वर के वचन को, धन्यवाद देते जाना। आइए मेरे साथ में मिलकर आराधना करें, स्तुति करें, खुशी से, आनंद से। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवन्नत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवन्नत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। सच में हम में से बहुत कोई प्यार इधर उधर बांटते हैं, उम्मीद करते हैं कि जैसा मैंने प्यार किया है वैसा दूसरे लोग भी प्यार करें, लेकिन लास्ट में हर एक जन से आपको धोखा ही मिलेगा। क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा प्यार आपको देने वाला मात्र एक ही है, वो है प्रभु यीशु, और कोई नहीं। उसने अपने प्यार का पूरा पूरा भरमान दिखा दिया है। वो He showed his love on the cross। उसने अपने प्यार को दिखा दिया। देख, मैं अपने आप को तेरे लिए चढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को पूरा पूरा तेरे लिए समर्पित किया, अपने पिता की आज्ञा सुनकर। और वचन हम में आने पाए, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है, हम इस योग्य नहीं है कि खड़े भी रहने पाए।
इसीलिए ने पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। आइए हम उसके प्यार को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, उसके मार खाने के द्वारा उसके कपड़े उतरवाने के लिए, ये सारा उसका प्यार है और कुछ नहीं, उसका ये प्यार है। दिल से आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना। जीसस तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर बोले, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर बोलेंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो यीशुवे, तेरी हर पल महिमा हो। हमारे निराशाओं में हमारी वो आशा बना, हमारे हर एक कमजोरी में परमेश्वर वो बल देता है। हम जब निराश होते हैं, परमेश्वर अपना वचन भेजता है, अपनी ताकत को भेजता है। आज जितने लोग निराश में हैं, बाइबल कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ में कि मैं तेरे आंसू जो सुख जो दुख है उसको मैं सुख में बदल दूंगा। वो परमेश्वर जो हमारे आंसुओं को पूछता है, वो परमेश्वर जो हमारे दुख को सुख में बदल देता है। आज उस जीवित यीशु की हम आराधना करें दिल से। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरा आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, थाली बजाते हुए, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो यीशुवे, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आंखों को बंद रखना। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल से तू
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। संसार की प्यार, संसार की मृत्यता परमेश्वर हमेशा हमें ले डूबती है, लेकिन तेरा प्यार महान है परमेश्वर। वो प्यार में कोई डाउट नहीं है, वो प्यार अपार है। वो प्यार में जो कोई डूबता है वो हमेशा खुशी और आनंद में रहता है। वो गहराई में जो कोई जाता है प्रभु यीशु के प्रेम में, वो कभी भी धोखा नहीं देने वाला है। उस महान यीशु के लिए दिल से जुड़ते जाना, प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करता कि प्रभु जब कठिनाइयों का समय आता है, परेशानी आती है, परमेश्वर मैं तेरे हाथों को छोड़ दिया था। प्रार्थना करना परमेश्वर मैंने तेरे प्यार पर डाउट किया था। हम अनेक जगह गए परमेश्वर इस सोच में, लेकिन हम तेरे पास में नहीं आए थे। हम धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के द्वारा फिर से तूने हम सभी को इनवाइट किया है। जकरिया अध्याय 1 पद संख्या 3 में परमेश्वर तूने कहा तुम मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हाथ मैंने छोड़ा था, जो हाथ मैंने पकड़ा नहीं था, आज परमेश्वर जैसे पतरस पानी में डूबकर हाथ बढ़ा रहा था, तुझसे मांग रहा था, हे प्रभु आज हम भी अपने हाथ बढ़ाते हैं तेरे पास में। जैसे पतरस ने परमेश्वर हाथ बढ़ाया और पुकारा था तेरे नाम को, आज परमेश्वर हम तेरे चरणों में आए हैं। विश्वास से अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। ये हाथ उठाने का मकसद यही है, मतलब यही है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मुझे तेरी जरूरत है। अपनी ताकत, अपनी सामर्थ को परमेश्वर भेजना हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, अपने ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा से परमेश्वर भरना। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो सेविकाई करते हैं, परमेश्वर तेरे ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर भर देना। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में तूने कहा है मैंने प्रार्थना किया और प्रज्ञा की ज्ञान मुझ में आई, प्रज्ञा की आत्मा उतर के आई थी। आज परमेश्वर हम सब बच्चे तेरे चरणों में आए हैं, अपनी ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर भरना। लोग बहुत कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन मैं आज की सुबह आज एक ही मांगता हूं परमेश्वर, और मैं ये वचन को क्लेम करता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 7 वर्स 7 को क्लेम करता हूं। आज की सुबह जो लोग वचन पढ़ नहीं पाते हैं, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, वचन भूल जाते हैं, वचन समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर ये वचन मैं उन सभी लोगों के लिए इस समय क्लेम करता हूं कि प्रज्ञा की आत्मा उतर के आने पाए,
प्रज्ञा की आत्मा जब आए तो परमेश्वर ज्ञान बुझ की आपका नॉलेज से, आपका विजडम से, परमेश्वर विजडम ही तो आप है, वो विजडम तो आप है परमेश्वर। तेरे अनुग्रह उन सभी के ऊपर में आने पाए, प्रकाश होने पाए परमेश्वर। उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर जो तूने कहा अध्याय 1 पद संख्या 3 में, लेट देयर बी लाइट। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी अंधकार में है, परमेश्वर ये वचन हम उन सभी के लिए आज क्लेम करते हैं, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। प्रार्थना करते हैं जो गलत शिक्षा में चल रहे हैं, जो गलत भावनाओं में है, जो गलत संगति में फंस चुके हैं। अधिकतर विश्वासी आज गलत संगति में फंसे हैं परमेश्वर। तेरा वचन उन्हें याद दिला जो अंधकार में है, जो शैतान ने बंदीगिरी बनाकर रखी है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ये वचन उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 3 में परमेश्वर पूरा होने पाए, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट माय लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु तेरे नाम पे, क्योंकि जीवन की ज्योति तू है, जीवन का रास्ता तू है। जो तुझे खाता है, जो तुझे पीता है, वो सदा सर्वदा तेरे साथ में रहता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सिर्फ एक ही मात्र योग्य तू ही है परमेश्वर, योग्य केवल तू ही है और कोई नहीं है। आदर, सम्मान, महिमा की योग्य सिर्फ तू। हमारे जीवन में हर एक चीज के ऊपर में परमेश्वर तू है। बीमारी से लेकर, गरीबी से लेकर, तंगी हालातों से लेकर, हर एक चीज के ऊपर में परमेश्वर आप विराजमान हो, आप महान हो। हर एक के ऊपर में, सब के ऊपर में परमेश्वर आप है। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। आइए आप प्रार्थना करते जाइए और मेरे साथ में जुड़ते जाना, प्रार्थना करना, जुड़ते जाना। और हम इस समय दिल से जो योग्य है हर एक चीज के धन्यवाद देते जाना, प्रार्थना करते जाना। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मिलकर प्रार्थना करते जाना। Jesus mighty name. Jesus. Yeshua ruhai alchadara bo shekere beri andara mansari khandara bo shekere be
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मिलकर बोलेंगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। और एक बार बोलेंगे दिल से, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मिलकर सभी लोग गाएंगे, बोलिए, प्रभु आदर और महिमा की योग्य सिर्फ और तू है। आदर और महिमा की पिता परमेश्वर आप योग्य है। आदर और महिमा की पवित्र आत्मा आप योग्य है। मुंह खोलकर दिल से स्तुति करना, महिमा करना, आराधना करना, बिकॉज ही इज वर्दी। वो योग्य है हर एक चीज के ऊपर में, प्रभु योग्य है। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मिलकर ऊंची आवाज में, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हाथों को उठाकर बोलिए, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मिलकर बोले, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू,
आराधना आराधना, मिलकर सभी लोग आराधना आराधना प्रभु आराधना यीशु। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया हाले। आ जाइए यीशु झूले जे यीशु, चंगा तो कर दे यीशु प्रभु मेरे प्रभु यीशु। बुलाइए सभी लोग, आ जाइए यीशु अपने घर में परिवार में, आ जाइए यीशु। बोले छू लीजिए, छू ले यीशु मुझे, छू ले प्रभु मैं मुझे तो छू ले यीशु। आराधना आराधना तेरी, आराधना तेरी यीशुआ, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना मेरे प्रभु यीशु तुझे आराधना। मेरे जीवन में आजा, मेरे परिवार में बस जा, छूले प्रभु मुझे, छूले प्रभु मुझे तो छूले यीशु। आजा यीशु, आजा मेरे प्रभु, छूले मेरे मुक्ति दाता, छूले मुझे यीशु। हाथों को उठाकर हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते जाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रभु के साथ में जुड़ते रहना, प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी आराधना प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर जो अंधकार है परमेश्वर यीशु तेरे नाम पर वो हर एक बंदगिरी से मुझे आजादी देना। उस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे मन बुद्धि खुल जाए, मेरे मन बुद्धि खुल जाए यीशु तेरे नाम पे। इसी समय में प्रार्थना कर रहा हूं, जो शैतान ने मेरे मन बुद्धि को बांध के रखा था, जो वचन याद नहीं कर पा रहे थे, आज तेरी आराधना प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर दीर्घ आयु से परमेश्वर भर दे। हो परमेश्वर प्रकाश हो जाए मेरे जीवन में, प्रकाश हो जाए। इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं, जो शैतान ने अपनी चाल चलन को रखी है, यीशु तेरे आग से जलकर राख हो जाए। तेरे जल उस अग्नि से परमेश्वर जला दे, उस अग्नि से परमेश्वर जला दे, उस अग्नि से परमेश्वर जला दे। जो कोई हमारे विरोध में आते हैं, यीशु तेरे नाम पर लौट कर जाने पाए। जो हथियार हमारे ऊपर में उठा रहे हैं, जो अंधकार शक्ति हमारे ऊपर में भेज रहे हैं, जो जादू टोना का बंधन हमारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु के लहू के द्वारा
इसी समय परमेश्वर हर एक बंधन यीशु मसीह तेरे नाम पर जलकर राख हो जाए, जलकर राख हो जाए, जलकर राख हो जाए। जो जो परिवार इस समय अनुभव कर रहे हैं कि मेरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, कोई मेरे परिवार को बांधना चाह रहा है, कोई मेरे परिवार का नुकसान करना चाह रहा है, कोई मेरे परिवार में उन्नति देखना नहीं चाह रहा है, इसी समय यीशु मसीह के नाम पे कहता हूँ, हर एक बंधन से परमेश्वर आपको आज छुटकारा दे रहा है। आज की सुबह आपके लिए है। आज की आराधना प्रार्थना के द्वारा आप अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। आज आप विश्वास से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरे उस अधिकार लेकर इस समय मैं पूरे मन से, हृदय से, परमेश्वर ताकत से, तेरी आत्मा के सामर्थ होकर लेकर हर एक परिपूर्ण वचन लेकर परमेश्वर इसी समय में शैतान के हर एक चाल चलन के उसके अगेंस्ट आता हूँ। अगेंस्ट आकर तेरे नाम लेकर इसी समय में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को, मेरे सास ससुर को, हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस में, हर एक चीज में परमेश्वर तेरे जीवित लहू सर से लेकर पैर तक धो दे। तेरा जीवित लहू इसी समय उतर के आने पाए। तेरा जीवित ताजा लहू इसी समय परमेश्वर छू ले। इन सभी के ऊपर में कोई भी अंधकार है, कोई भी ऐसा छुटकारा जो शैतान ने बांध के रखा है, यीशु तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, छुटकारा मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए। अब्बा पिता यीशु मसीह को तूने भेजा है और उस प्रभु यीशु के द्वारा, और प्रभु यीशु ने अधिकार दिया उस पवित्र आत्मा के द्वारा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इसी समय अपने ताजा मसा से अपने तेल को उंडेल दे परमेश्वर। जो कोई कमजोर है, जो शैतान ने बांध के रखा, जो बिडोल हो चुके हैं, जो अंधकार छाया हुआ है, आज तेरे जीवित वचन के द्वारा, आज तेरे जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर होने पाए। छुटकारा दे परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर। अब्बा पिता यीशु मसीह के सामने आज इसी समय हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा, अब्बा पिता तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और आज हम मौका मिला है उस महान पवित्र प्रभु यीशु के नाम पे तेरे चरणों में आते हैं। यीशुए रूहाय अलशदा रबो शेकेरे में अपने आंखों को बंद रखना। सेना होगा यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेना होगा यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेना होगा यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सब मिलकर बोलिए, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेना होगा यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेना होगा यहोवा पवित्र है, पवित्र है। मिलकर गाएंगे सभी लोग, ऊंची आराधना खुलकर महिमा करना, आराधना करना। मैं कह रहा हूं हर एक बंधन से परमेश्वर आपको आजादी देगा। यीशु नाम अधिकथा रबो से केरे बे मानसारी खंदा रबो से केरे बेखारा बोर अंदर सखरा मा से केरे बेरी अंदर मानसारी केंदरे।
सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। 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 सब मिलकर गाएंगे, प्रार्थना करना। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, प्रभु यीशु पवित्र है। और वो आज की सुबह आपको भी वो वरदान दे रहा है, वो आपको भी छूना चाहता है। यदि आप अपने मन हृदय को तैयार करेंगे तो परमेश्वर वो आना चाहता है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। मिलकर बोलेंगे, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। मिलकर ऊंची आवाज में, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। अब उसे कहना, मैं अशुद्ध होठों का शुद्ध बनाने वाला तू है। अपने उस जीवित लहू के द्वारा परमेश्वर सर से लेके पैर तक आज की सुबह मुझे धो दे। मैं अशुद्ध होठों वाला, अशुद्ध मन वाला, शुद्ध करने वाला एक ही मात्र प्रभु है, वो ईसा मसीह और कोई नहीं। यीशु नाम की कथा रबो से केरे बे। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। दोनों हाथ उठाए रखना, आंखों को बंद रखना। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घर को इसी समय बदल दे। वो माहौल बदल चुका है। इज़राइल का बादल, प्रभु यीशु का आत्मा उस जगह पर, पवित्र आत्मा से आपके घर इसी समय परिपूर्ण रहे। इस विश्वास से अगर आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं बदलने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बदल देगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर में कोई भी अगर नेगेटिविटी आता है, कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत लेके आता है, वो जलकर राख हो जाएगा। वो कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, ना एंट्री लेने पाएगी, क्योंकि वो घर प्रभु का घर है। बाइबल कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर बनेगा। और वो प्रभु को अगर आप अलाउ करते हैं आज की सुबह, मैं कह रहा हूं आपके घर में जो भी कोई आएगा, पहला कदम अपना रखेगा वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से, वो सामर्थ से परमेश्वर उसको बदल देगा। और जो कोई भी नेगेटिविटी लेकर आता है, दुष्ट आत्मा लेकर आता है, उसी समय उल्टा पैर वापस जाएगा। आपके घर में कोई भी नकारात्मक चीज नहीं आने पाएगी। आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आपके घर में है। इसी समय आप प्रार्थना करो, दुआ करो, परमेश्वर आपके घर के उस एनवायरनमेंट को वो बदल दे रहा है। कोई भी आपके घर में जो कुछ भी किया है, आज ही सब जलकर राख हो जा रहा है, जलकर राख हो जा रहा है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का
यहोवा पवित्र है, पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, रपशेकेरे में तू पवित्र पवित्र है। वचंदा के तेरे में तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे अद्भुत अभिषेक के लिए परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड, थैंक यू फॉर द अनॉइंटिंग माय लॉर्ड। This morning people who are watching online may be touched by the power of the Holy Spirit, may be healed by the Holy Spirit, may be cleansed by the Lord's precious blood. Jesus, Son of a living God, we praise you, we worship you. We adore you, Father. We adore you, Jesus. We adore you, Holy Spirit. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग के जो परमेश्वर रुकावट बनी हुई है, जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं, बिस्तर में है, परमेश्वर अपने वचन भेजकर परमेश्वर चंगा कर आज के सुबह। जिस घर में परमेश्वर अकाल होकर है, रोना पिटना चल रहा है, ला इलाज डॉक्टर के बीमारी से, हर एक चीज से जो परेशान है, यीशु तेरा स्पर्श उन पर आने पाए। अपने लोगों को भेजना परमेश्वर सहायता के लिए। वो परिवार परमेश्वर जिसको तूने स्थापित किया है इस पृथ्वी पर, वो परिवार को परमेश्वर ते अपनी नजर को लगाना। जो लाचार होकर बीमार की हालत में परिस्थिति में है, यीशु तेरे परिवार बचने पाए। वो परिवार जो तरस रहे हैं परमेश्वर, तेरा प्रकाश हो जाए उनके जीवन में। मेरी प्रार्थना है उन सभी परिवार में जो अंधकार छाया हुआ है, जो अपने जीवन से लड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर उनके अंदर में तेरी बल आने पाए, ताकत आने पाए, सामर्थ आने पर, विश्वास पर परमेश्वर स्थिर होकर खड़ा रहने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सुबह इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर तू बहुतों के जीवन में अनेक काम कर रहे परमेश्वर। बहुत सारी बदलावट आ रही है, बहुत सारी टेस्टिमनीज को परमेश्वर हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि करने वाला सारा आदर सम्मान आपको जाता है, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु एंड पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने चुना है मुझे एक छोटे से वेसल के द्वारा। परमेश्वर तू बड़े बड़े काम को कर रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर तू इतना ताकत बल दे परमेश्वर, हम अपने शरीर से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा हर एक काम करने पाए। हमारे मन बुद्धि के द्वारा नहीं परंतु तेरे आत्मा के द्वारा आवाज को सुनने पाए। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 10:27 में कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। हम ऐसा बनने पाए परमेश्वर, जैसे एक चरवाहक जो कहता है वो भेड़ सुनकर चलने पाए, उठने पाए, बैठने पाए, आज्ञा का पालन करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन दिखाया है। प्रार्थना करते हैं यीशु इन सभी परिवार के लिए। हालेलुया। सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम पे हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम पे। हम धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास से ऑनलाइन टीवी में देखते हैं। दूसरे को शेयर करना और प्रभु के आशीष को रिसीव करते जाना। इस समय मैं ब्लेस करता हूं सभी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।